देखिए, आज पूरी तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पूरी तरीके से विपक्ष के ऊपर हमलावर थे। उनका साफ तौर से कहना है कि जो ये नया गठबंधन बना है वो लगातार सनातन पर जिस तरीके से लगातार हमले बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरीके से अपशब्द बोल रहे हैं, कई लोग आए वहां तक एग्जाम्पल दिया, तैमूर तक तमाम लोगों का एग्जाम्पल दिया कि सनातन को खत्म करने की कोशिश किया, लेकिन सनातन कभी भी नहीं खत्म हो सकता है। प्रधानमंत्री पर जिस तरीके से सोनिया गांधी से लेकर तमाम लोगों का जिक्र किया और कहा कि जितनी भी गाली इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, जनता ने उससे बढ़ चढ़कर के प्यार दिया और प्रधानमंत्री का कद लगातार बढ़ा। प्रधानमंत्री आज देश और दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है और जो गठबंधन बना ये अपने भ्रष्टाचार को बचाने को लेकर बना है। आज जो इंडी गठबंधन के लोग आज जो एक साथ बैठने की बात कर रहे हैं, ये सभी एक तरीके से बेल पर है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या इस तरीके से लालू प्रसाद यादव, तमाम ये लोग सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सब एक दूसरे को बचाने के लिए गठबंधन लेकर आए हैं। जनता को साफ पता है कि कौन किस तरीके से काम करता है। साथ ही उन्होंने यूपीए को जिस तरीके से जो नाम था उसे बहरूपिया करके एक पोस्टर भी दिखा कि इनका नाम ये बहरूपिया है। नाम वही है, सब कुछ वही है, चरित्र वही है, बस केवल इन्होंने अपना नाम ही केवल बदला है। पूरी तरीके से आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विपक्ष पर चौतरफा हमला बोल रहे थे कि किस तरीके से लगातार गठबंधन के द्वारा हो या किसी के द्वारा। ठीक है गणेश, वापस लौटेंगे आपके पास, आगे भी अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, तैयारियां सभी पार्टी की हैं। बीएसपी ने भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के लिए 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। सहारनपुर से माजिद अली को टिकट दिया गया है, कैराना से श्रीपाल सिंह को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामपुर से जिशान खान को टिकट मिला है, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन को टिकट मिला है, गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सोलंकी, आंवला से आबिद अली, पीलीभीत से अनीस अहमद, मेरठ से देवव्रत त्यागी को टिकट मिला है और बागपत से प्रवीण बंसल को टिकट दिया गया है। कुल मिलाकर 16 उम्मीदवारों को यहां पर उनके नाम का ऐलान किया गया है, उनको टिकट मिला है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। तो लगातार पार्टियों की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा रहा है, तो वहीं बसपा की तरफ से 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, लोकसभा चुनाव को लेकर एमएचए का फैसला, बंगाल में होगी सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती। यह बड़ा फैसला लिया गया है। 27 कंपनी अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती यहां पर की जाएगी और 1 अप्रैल से तैनात हो जाएंगे अर्धसैनिक बल, जिसमें 150 कंपनी पहले से ही तैनात जो है वो की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। बंगाल में अतिरिक्त जो कंपनियां तैनात की जाएंगी, 27 कंपनी अर्धसैनिक बलों की जो अतिरिक्त लगाई जाएंगी, 1 अप्रैल से यह अतिरिक्त फोर्स तैनात यहां पर कर दी जाएगी। 150 कंपनियां पहले से ही वहां पर तैनात है। लोकसभा चुनाव को लेकर यह बड़ा फैसला एमएचए की तरफ से लिया गया। और बड़ी खबर इस बीच बता दें आपको, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी की रिमांड दी गई है, 28 मार्च तक की रिमांड दी गई है। वहीं दूसरी ओर लगातार खुलासे भी हो रहे हैं इस पूरे मामले में। पहले से ही ईडी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है जांच में, इसीलिए उन्हें अरेस्ट किया गया था। कोर्ट में भी ये बात कही थी और अब पूछताछ पर सूत्रों से एक और बड़ी खबर मिल रही है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। एक तरफ 28 मार्च तक का समय है ईडी के पास पूछताछ के लिए, और अगर 28 मार्च तक ईडी को संतोषजनक जवाब नहीं मिलते हैं अपने सवालों के, तो आगे भी रिमांड की मांग कर सकती है ईडी। लेकिन फिलहाल 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में है और ईडी के सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल जांच में असहयोग कर रहे हैं, यानी जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं। के कविता, विजय नायर से संबंधित सवाल पूछे गए लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। शरद रेड्डी, गुच्ची बाबू से जुड़े सवाल पूछे गए लेकिन अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारी मिल रही है कि ईडी उनसे जो पूछताछ कर रही है उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। के कविता, शरद रेड्डी, गुच्ची बाबू को लेकर, विजय नायर को लेकर सवाल पूछे गए लेकिन जवाब नहीं दिया। दिल्ली में भ्रष्टाचार का जिन
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और के कविता के राजनीतिक जीवन को निगलने को बेताब है। आज इसी कड़ी में ईडी की टीम दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने वाली है। सूत्रों से खबर है कि अब तक हुए तमाम सवाल पूछताछ में दोनों ने एक ही सवाल पर अलग अलग बयान दिए हैं, जिसके बाद आज ईडी नए सवालों की फेहरिस्त लेकर दोनों के सामने बैठेगी। सवाल जवाब किए जाएंगे ताकि कथित शराब घोटाला मामले की सच्चाई सामने आ सके। ये पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आज इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दिल्ली में शराब घोटाला कांड के आरोपों में फंसे दिल्ली के सीएम केजरीवाल और तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता ईडी की हिरासत में है। दोनों से ही पूछताछ के जरिए ईडी के अफसर सच उगलवाने की कोशिश में हैं। बीते रोज भी ईडी के अधिकारियों ने शराब घोटाले का असली खेल उजागर करने के लिए केजरीवाल और के कविता से अलग अलग पूछताछ की थी। सूत्रों की माने तो 3 राउंड और कई घंटों की इस पूछताछ में दोनों से एक जैसे सवाल दागे गए, लेकिन उन दोनों ने ही उसके जवाब अलग अलग दिए हैं, जिसे लेकर आज ईडी की टीम दोनों का आमना सामना करवा सकती है। ईडी दोनों को आमने सामने बैठाकर ये जानने की कोशिश कर सकती है कि दोनों इरादतन झूठ बोल रहे हैं या बयानों में आया फर्क किसी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहा है। आज केजरीवाल कविता का आमना सामना, एक साथ दोनों से ईडी पूछेगी सवाल, खुलेगा दिल्ली शराब घोटाले का राज। जाहिर है घोटाला बड़ा है, इसीलिए ईडी की टीम जांच में कोई समझौता नहीं कर रही और यही वजह है कि दोनों से एक साथ पूछताछ की तैयारी की गई है। बेशक बहुत मुमकिन है आज की पूछताछ इस केस में झूठ और सच का फर्क मिटा दे और दोनों ही नेताओं के राजनीतिक भविष्य का फैसला हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। के बाद अगर मुख्यमंत्री सरेआम गिरफ्तार हो सकता है तो इस देश के अंदर कौन अपनी आवाज उठा सकता है? अगर इतनी पुरानी पार्टी का खाता सील हो सकता है, हर व्यापारी जो इनको चंदा नहीं देगा जबरदस्ती उसका खाता सील होगा। हर देश का नागरिक का खाता सील करेंगे। जो बोलने की जरूरत करेगा जेल के अंदर बंद किया जाएगा। इस देश के अंदर न तो कोई आंदोलन की गुंजाइश होगी, न बोलने की गुंजाइश होगी। इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने पुलिस छावनी बनाई है, इस लड़ाई को और तेज करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी। महारैली इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, जो लोग भी संविधान में विश्वास करते हैं, जो लोग भी इस लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे सामाजिक संगठनों के हों, चाहे व्यापारिक संगठनों के हों, जो लोग भी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उन सब से मेरी अपील है कि 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो और इस देश को बचाने के लिए, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए अपनी आवाज को हम वहां से बुलंद करेंगे और वहां से और मिल करके इस संयुक्त लड़ाई को और देश के अंदर आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में इंडिया अलायंस के हमारे साथी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट अरविंदर सिंह लवली जी हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। थैंक यू गोपाल राय जी। तो इंडिया अलायंस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की जा रही है, जिसमें गोपाल राय को आप यहां पर सुन रहे थे। वहीं एमपी की भोजशाला की बात करते हैं, जहां पर एएसआई सर्वे का आज तीसरा दिन है। टेक्निकल इक्विपमेंट के जरिए कैसे जो सर्वे है वो एएसआई की टीम यहां पर कर रही है। 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एमपी के धार स्थित भोजशाला के एएसआई सर्वे का आज तीसरा दिन है। करीब सुबह 8 बजे एएसआई की टीम भोजशाला पहुंची। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम के साथ भोजशाला परिसर में एक साथ नजर आए। जानकारी के मुताबिक एएसआई की टीम आज तीसरे दिन
गौशाला परिसर में सर्वे के लिए आधुनिक मशीन लेकर पहुंची है। इससे माना जा रहा है कि धीरे धीरे खुदाई कर बारीकी से इस सर्वे को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही तथ्यों के सामने लाने के लिए टीम अब कुछ